यूनाइटेड नेशंस में अब वो दिन भी आ गया है जब भारत ने किसी प्रोसीडिंग में अमेरिका और यूक्रेन का साथ देते हुए रशिया के खिलाफ वोट किया है। अभी कुछ ही घंटे पहले यूक्रेन मसले पर यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग हुई थी, जिसमें भारत ने रशिया के खिलाफ वोट किया, वो भी एक नहीं बल्कि दो बार। दरअसल रशिया ने जो रेफरेंडम करवाकर यूक्रेन के 4 रीजन्स को रशियन फेडरेशन में शामिल कर लिया है, उसको इलीगल करार देने और रशिया के उस मूव की निंदा करने के लिए यूनाइटेड नेशंस में एक रेजोल्यूशन लाया जाना है। ये ड्राफ्ट रेजोल्यूशन रशिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए रशिया ने मांग रखी कि ये जो रेफरेंडम को लेकर रेजोल्यूशन लाया जाना है, इसके ऊपर जो वोटिंग होगी, इस वोटिंग को सीक्रेट बैलेट से करवाया जाए। ये रशिया का बहुत ही क्लेवर और स्ट्रेटेजिक मूव था, क्योंकि सीक्रेट बैलेट से वोटिंग का मतलब है कि किस देश ने किसको वोट किया ये पता नहीं चलेगा। अभी तो कई सारे देशों के ऊपर अमेरिका और वेस्टर्न देशों का दबाव है, जिसके चलते वो यूक्रेन का साथ दे रहे हैं या फिर रशिया की आलोचना कर रहे हैं या फिर काफी लंबे समय से न्यूट्रल पोजीशन अपनाए बैठे हैं। इवन रशिया के अलाइज जो कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा रह चुके हैं, वो देश भी यूनाइटेड नेशंस के मंचों पर रशिया का साथ नहीं दे रहे हैं। ऐसे में जब सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होगी तो किसी को ये पता नहीं चलेगा कि कौन से देश ने रशिया के पक्ष में वोट किया और किसने यूक्रेन के खिलाफ। ऐसे में रशिया को लगता है कि सीक्रेट बैलेट से वोटिंग के दौरान उसके पक्ष में ज्यादा वोट पड़ेंगे, इसलिए रशिया ने यूनाइटेड नेशंस में मांग रखी थी कि 193 सदस्य देश जब रशिया के रेफरेंडम और यूक्रेन के 4 रीजन्स कब्जाने के रेजोल्यूशन के ऊपर वोट करेंगे, वो वोटिंग सीक्रेट बैलेट से हो। वहीं अमेरिका, यूक्रेन और वेस्टर्न देश चाहते थे कि वोटिंग रिकॉर्डेड वोट प्रोसेस से ही हो और सीक्रेट बैलेट का इस्तेमाल ना हो। अब ये भी डिसाइड किया जाना था कि उस रेजोल्यूशन के ऊपर वोटिंग किस प्रोसेस से की जाए, सीक्रेट बैलेट या फिर रिकॉर्डेड वोट से, और किसकी बात मानी जाए, रशिया की या फिर अमेरिका और वेस्टर्न देशों की। ये चीज डिसाइड करने के लिए अल्बानिया ने रिकॉर्डेड वोटिंग की मांग करते हुए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक मोशन लाया था, जिसमें सभी देशों ने इस मैटर को भी वोटिंग करके डिसाइड करना था कि वोटिंग सीक्रेट बैलेट से हो या फिर रिकॉर्डेड वोट से। यानी रशिया के इलीगल रेफरेंडम और 4 रीजन्स के एनेक्सेशन के खिलाफ असली निंदा प्रस्ताव से पहले भी यूएन में वोटिंग हुई। इसी वोटिंग में भारत ने रशिया की सीक्रेट बैलेट से वोटिंग की डिमांड के खिलाफ वोट किया और इस पक्ष में वोट किया कि रशिया के निंदा प्रस्ताव के ऊपर रिकॉर्डेड वोट ही हो, जिससे पता चले कि कौन से देश ने किसको वोट किया। भारत समेत 107 देशों ने रशिया की डिमांड को रिजेक्ट किया और रिकॉर्डेड वोट को समर्थन दिया, जबकि 39 कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने यहाँ पर भी अब्सटेन किया और 13 देशों ने कहा कि वोटिंग सीक्रेट बैलेट से ही हो। जैसे ये मोशन अडॉप्ट कर लिया गया और ये डिसाइड हो गया कि रशिया के खिलाफ वोटिंग के लिए सीक्रेट बैलेट इस्तेमाल नहीं होगा, रशिया ने इस रूलिंग के खिलाफ एक और बार अपील की और रशिया की अपील के बाद इस मोशन पर एक बार फिर वोटिंग हुई। दोबारा वोटिंग में भारत ने फिर से रशिया के खिलाफ ही वोट किया। पहली बार रिकॉर्डेड वोट के पक्ष में 107 वोट थे, लेकिन दूसरी बार 107 से कम होकर 104 देश थे। वहीं सीक्रेट बैलेट से वोटिंग की मांग करने वाले देशों की संख्या 13 से बढ़कर 16 हो गई थी, जबकि 34 कंट्रीज ने दोबारा से अब्सटेन किया। दोबारा वोटिंग के बाद रशिया ने एक बार फिर रिकंसिडरेशन की मांग की थी, लेकिन यूएन जनरल असेंबली ने रिजल्ट्स को मानकर मोशन को अडॉप्ट कर लिया। मतलब कि अब रशिया के खिलाफ लाया जाने वाला निंदा प्रस्ताव रिकॉर्डेड वोट के जरिए किया जाएगा, ना कि सीक्रेट बैलेट के। रशिया ने इस पूरी प्रक्रिया के ऊपर कहा है कि यूनाइटेड नेशंस के मंच के ऊपर मेंबर्स के साथ फ्रॉड हो रहा है, जिसमें यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट ही अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रशिया को यूनाइटेड नेशंस के मंचों के ऊपर अपना ओपिनियन और अपना पक्ष रखने की परमिशन भी नहीं दी जा रही है। खैर, आपको क्या लगता है कि सीक्रेट बैलेट से वोटिंग की रशिया की मांग सही है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।